हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं, टोटल एप्लीकेशन भरी गई हैं, उसका डेटा आउट हो चुका है। आरटीआई के रिप्लाई में हमें पता चल चुका है कि टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 20 लाख कम फॉर्म भरे गए हैं। वो हमने डेटा आपको कल टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। अभी यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि ये जो फॉर्म 20 लाख कम भरे गए हैं, तो क्या इस साल थोड़ा सा कंपटीशन कम मान के चल सकते हैं? एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आपके पेपर की? क्योंकि देखो, यहाँ पर अभी एक्चुअल एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली पेपर के लेवल पर। लेकिन यहाँ पर हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे वो बिल्कुल एक रफ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बताने वाला हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपके टोटल एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं, एक आरटीआई के रिप्लाई में पता चला है 36 लाख कुछ हज़ार फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। अप्रॉक्स लेके चलते हैं 36 लाख। और यहाँ पर जो लास्ट ईयर फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे यहाँ पर 54 लाख। मतलब मोटा मोटा अगर हम देखा जाए, अप्रॉक्स देखा जाए, तो आपके 20 लाख, या आप मान सकते हो अगर एक्चुअल डेटा लेते हैं तो 18 लाख फॉर्म का यहाँ पर आपको साफ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये 18 लाख का गैप आया है, क्या यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है पहले से कम हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो 19-20 का जो फ़र्क बोलते हैं ना हम, कि 19-20 का फ़र्क पड़ेगा, ना के बराबर फ़र्क पड़ेगा। देखो, लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी वो काफ़ी ज़्यादा आई थी, जिसकी वजह से फॉर्म ज़्यादा भरे गए। और इस साल आपकी जो वैकेंसी आई हैं वो कम आई थी, जिसकी वजह से फॉर्म कम भरे गए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक बच्चा जब वैकेंसी को देख के फॉर्म भरता है कि भाई 12,000 वैकेंसी आई हैं, चल मैं भी फॉर्म भर देता हूँ, ठीक है, तो वो बच्चा पहले से तैयारी कर ही नहीं रहा होता है। वो जब तैयारी करने बैठता है जब 2 महीने रह गए होते हैं पेपर को, कि इतनी वैकेंसी है, चल मैं भी फॉर्म भर देता हूँ, मैं भी इसकी तैयारी कर लेता हूँ, तो वो आपके कॉम्पिटिशन का हिस्सा कभी था ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि उसका लक काम कर जाए, वो होशियार हो, पहले से किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, डीपली पढ़ रहा हो चीज़ों को, तो वो एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाए, लेकिन वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। एक सीरियस कैंडिडेट, उसके पास वैकेंसी कम आए या ज़्यादा आए, उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता है कि वो कम वैकेंसी आई तो फॉर्म ना भरे, ज़्यादा वैकेंसी आई तो फॉर्म भर दे। जो सीरियस एस्पिरेंट होता है वो कम वैकेंसी में भी फॉर्म भरता है, ज़्यादा वैकेंसी में भी फॉर्म भरता है। तो ये नहीं सोचना है आपका कंपटीशन फॉर्म फिलअप से नहीं है, आपका कंपटीशन है जो बच्चा आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है उससे। और जो आपके बराबर या आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या जो रियल कंपटीशन है, वो आपका 36 लाख से भी नहीं है, क्योंकि लगभग 20 लाख तो इसमें पेपर ही देने जाएंगे, 16 लाख तो यहाँ पर पेपर ही देने नहीं जाएंगे बच्चे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। और 20 लाख का यहाँ पर आप 10% ले लो, अप्रॉक्स 2 लाख आपका कंपटीशन है। तो आपका कंपटीशन कभी 54 लाख, 36 लाख, 20 लाख है ही नहीं। आपका कंपटीशन है 1 से लेके 2 लाख बच्चा, और वो पेपर कम वैकेंसी आएंगी तब भी देने जाएगा, वो पेपर ज़्यादा वैकेंसी आएंगी तब भी देने जाएगा। तो अगर अगर यहाँ पर आप फ़र्क भी मानोगे तो 19-20 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा आप ऐसे दिमाग में कुछ देख के मत चलो कि कंपटीशन कम होगा या ज़्यादा होगा। कंपटीशन जैसा था, कंपटीशन वैसा ही रहेगा। हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कल के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर वैकेंसी के रेस्पेक्ट में देखे जाए तो हाँ, वैकेंसी पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार कम थी, तो आप कंपटीशन इंक्रीज ही मानिए। आप अपनी तैयारी को और डे बाई डे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा कह के मैं आपको डरा नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन आसमान छुएगा। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ढील नहीं दे सकते 1%। जितनी शिद्दत, जितनी ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हो, उतनी ही शिद्दत, उतनी ही ईमानदारी से आपको अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। अभी देखो, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ये एग्ज़ाम लेवल पर, कि एग्ज़ाम का जो लेवल है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कैसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी जो पेपर का लेवल आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर फेज 13 को एनालिसिस करके देखता हूँ कि भाई जो एसएससी यहाँ पर फेज 13 का 10th लेवल का पेपर करा रही है, तो देखो पेपर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं पेपर कैसा आ रहा है, पेपर आ रहा है आपका इजी टू मॉडरेट,
ठीक है, ज़्यादा टफ 10th लेवल का पेपर देखने को नहीं मिला है। तो ये जो आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है, अगर हम लास्ट ईयर की एनालिसिस करते हैं, अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और उसमें मैं कुछ मार्क्स जोड़ता हूँ, तो आप मान के चल सकते हो कि आपको स्कोर करना पड़ेगा 120 से लेके 130 के बीच में, अगर पेपर ऐसा ही आता है तो लगभग 125 ऑन एन एवरेज आपको मार्क्स करने पड़ेंगे पेपर में, तभी आपका सिलेक्शन होगा, जिस हिसाब से अभी पेपर सेट हो रहा है। और ऐसा नहीं है, देखो पेपर चेंज हो सकता है, अभी सीजीएल होना है, एमटीएस होना, पेपर का लेवल में भी डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हाँ अभी के हिसाब से रफ आइडिया यही लेके चलो, जो फेज 13 का 10th लेवल का पेपर हुआ है उसमें 120-130 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट की कौन सी शिफ्ट, इनमें भी तो शिफ्ट आसान और हार्ड होंगी, ठीक है, इजी टू मॉडरेट में भी तो शिफ्ट वेरी करेंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन होगा कि नहीं। तो देखो भाई, एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है, और मैं कोई झूठी दिलासा आपको देना नहीं चाहता हूँ। हमने लास्ट टाइम भी जब बात करी थी तो यही बताने की कोशिश की थी कि आप मेरे मुंह से ये सुनना चाहते हो तो ठीक है मैं बोल देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका पेपर ऑन टाइम ही होगा, है ना। तो आपको अपनी पढ़ाई जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। हाँ, आगे 1% ऐसा हो कि आपका पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए, थोड़ा सा डिले हो जाए, तो हमारे लिए बेटर है, लेकिन नहीं होगा तो वो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था और अभी भी यही बोलूँगा कि पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस ना के बराबर हैं। पेपर पोस्टपोन नहीं हो रहा है आपका, आप पढ़ते रहिए। अभी तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम में, तुमसे ज़्यादा समस्या में तो सीजीएल वाला बच्चा है। 12 दिन बचे हैं, 11 दिन बचे हैं पेपर में, और उस बच्चे को ये भी नहीं पता, पढ़ाई वाला माहौल ही नहीं है उस बच्चे के लिए, तो बिल्कुल उसे ये भी नहीं पता। आपको तो चलो 2 महीना है अभी आपके पास कि भाई चलो ठीक है 2 महीने हैं तो पढ़ते हैं, हमारा पेपर हो सकता है। एक सीजीएल वाले बच्चे का ना तो पढ़ाई का माहौल है, ना टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीचर सब प्रोटेस्ट में हैं। अब वो भाई एक इंसान एक ही काम कर सकता है, या तो पढ़ा सकते हैं या प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए ही लगे हुए हैं, वो भी एक हर बच्चे की तैयारी करने के लिए लगे हुए हैं, हर बच्चे को एक इंसाफ दिलाने के लिए लगे हुए हैं। तो पढ़ाई का तो बिल्कुल माहौल है नहीं। तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो सीजीएल वाले बच्चे फेस कर रहे हैं अभी। तो अभी बस आपके लिए यही कहूँगा कि भाई आप लोग पढ़ते रहो। अगर आप एमटीएस को शिद्दत से मेहनत करो तो शिद्दत से जैसे मेहनत करो वैसे ही मेहनत करते रहो। लास्ट कल आपने एसएससी चेयरमैन का इंटरव्यू भी देख लिया होगा, ठीक है, उन्होंने तो साफ बोल दिया कि भाई साहब एक पेपर हमारा अभी तो शुरुआत है, ये तो टीथिंग प्रॉब्लम है। मतलब भाई साहब बोल रहे हैं टीथिंग प्रॉब्लम है, ये तो इनिशियल प्रॉब्लम है, ये तो आती रहती है प्रॉब्लम। अब भाई साहब किसी की लाइफ से तुम खेल रहे हो, तुम कह रहे हो कि टीथिंग प्रॉब्लम है, लेकिन सिस्टम करप्ट हो चुका है भाई साहब पूरा, है ना, कुछ किया नहीं जा सकता। और ट्रुथ और सच्चाई, जैसे देखो मैंने जब इससे सबसे पहले जब हमने एडिक्यूटी पे बताया था कि बेंडर चेंज होगा कि नहीं, तो उस वक्त भी मैं यही डिस्कशन कर रहा था कि भाई बेंडर चेंज होने की पॉसिबिलिटी 0.1%, 1% बेंडर चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई होती है जो हम सबको कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है, हमें पता होती है, और वो सच्चाई यही है कि बेंडर चेंज नहीं होगा, पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। पेपर पोस्टपोन होगा तो थोड़ा बहुत देर के लिए हो सकता है, और हो सकता है कि एमटीएस तो हो ही ना, सीजीएल हो। और सीजीएल का भी अभी जिस हिसाब से आसार चल रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि अभी 2-3 दिन में एग्जाम सिटी आ जाएगी और सीजीएल भी ये लोग करा ही लेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं कर पाए, अगर प्रोटेस्ट और लंबा नहीं चल पाया या इसको दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, तो ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म होके रह जाएंगी, और कहीं ना कहीं इसमें हम सभी की हार है, ठीक है। एक करप्ट सिस्टम से हम लड़ नहीं पाए, और लड़े तो हम असफल रह गए, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक कह सकते हो कि बहुत ख़राब बात है। बहुत ऐसी बात है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर एक स्टूडेंट्स की, एक टीचर्स की नहीं सुनी जा रही है, या किसी की भी छोड़ो, अगर गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ये इसका फिर क्या ही मतलब है। ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाह रहा इसके बारे में, बस इतना ही है, ठीक है। अभी ये अपना जो अपनी पढ़ाई है यार उसको कंटिन्यू करो, इधर उधर मत भटको। जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है, ट्विटर पे ट्वीट करना है, वो आप करते रहो, लेकिन अपनी पढ़ाई सेम लेके चलते रहो। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि पेपर पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ये दिमाग में रख के अपनी तैयारी करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। अभी हमने वोकैब का पार्ट 2 हमारा कल आया था, वोकैब का पार्ट 3 हमारा संडे को मतलब कल आ जाएगा, ठीक है। वो भी हम पूरा रात भर, मुझे चाहे अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, चाहे रात भर जग कर रिकॉर्ड करना पड़े, लेकिन वो रिकॉर्ड होके आपके पास अपलोड होगा कल सुबह 10 बजे तक, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। आगे मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा, जो मेरे एंड से पॉसिबिलिटी होगी वो हम पूरी कोशिश करेंगे कराने की। हमारा पूरा
पूरा मोटिव ही है कि कैसे भी करके आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा दें। तो बस आप अपनी शिद्दत से मेहनत करते रहो, यहाँ हम अपनी आपके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, और आप अपना ध्यान रखो, हम तो अपना ध्यान रख ही रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।